मेन चीज़ जो शील्ड एंड फायर एक्सरसाइज में जो आपने इस वक्त एडवांस एंगेजमेंट देखी, वो ये मकसद है कि एंटी टेरर ऑप्स में, हॉस्टेज क्लियरेंस या हॉस्टेज टेकिंग ऑप्स में, GHQ में, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में ये जो मनूवर है टैक्टिकली SSG ने इस्तेमाल किया है। मकसद क्या है? मकसद बड़ा सिंपल है। आप जैसे किसी हॉलवे में हो, तंग किसी कमरे में हो, तो एक जवान जिसके पास बड़ा वेपन है, दूसरा जवान जिसके पास शील्ड है और छोटा वेपन है, ये एज ए यूनिट आके एक दूसरे को कवर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इससे आप कमरा, एक और कमरा, एक और हॉल, एक और कमरा आप डोमिनेट कर सकते हैं। मकसद अगेन ज़रार कंपनी की ज़रार ATU जो एंटी टेरर यूनिट है उसकी एक्सरसाइज है, जाने बचाना, सिर्फ लेना नहीं मगर बचाना, अपनी भी और जो हॉस्टेजेस हैं उनकी भी। वेलकम टू दी SSG's शूट हाउस जी। ये इस वक्त ज़रार जो एंटी टेरर यूनिट है SSG का और जिसका स्पेशल रोल हॉस्टेज रेस्क्यूइंग है, हम इधर उसके शूट हाउस में हैं। पीछे ड्रिल्स हो रही हैं मगर इनके वेपनरी, स्पेशल ऑप्स इज ऑल अबाउट स्पेशल टैक्टिक्स और स्पेशल टैक्टिक्स के साथ स्पेशल वेपनरी ज़रूरी है। अब एक ज़रार का जो रोल है उसमें क्या गोला बारूद इस्तेमाल होता है, इसका एक छोटा सा टूर। ऑफ कोर्स आप वैसे तो देखने में पिस्टल है मगर जो ग्लॉक 19 है वो आपका साइड आर्म होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन वेपन है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है वगैरह। साथ साथ आपका MP5 के VIP प्रोटेक्शन के लिए मैगजीन नहीं लगा हुआ, मगर वंस अगेन छोटा वेपन इसलिए है क्योंकि छोटी जगहों में होता है। अब VIP प्रोटेक्शन के साथ आप इसे स्लैंग कर सकते हैं, एकदम इसे रिप आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये खुफिया वेपन भी बन सकता है, इसलिए इसका वंस अगेन ग्रिप है इसकी छोटी है। MP5 का एक और इन्हांस रोल है, ये SD रोल है, इसमें साइलेंसर लगा हुआ है वेपन के साथ, मैगजीन नहीं लगा हुआ। MP5 और ग्लॉक और इसकी जो बाकी वर्जन्स हैं वो ये हैं 9mm। ग्लॉक सेमी ऑटोमेटिक है, MP5 ऑटोमेटिक है, बट 9mm इसकी गोली होती है। अच्छा जी, अब साथ साथ चलें तो इसकी इन्हांस वर्जन भी है, MP5A2 है, मगर ऑफ कोर्स ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर आपने SSG की नफरी देखी है VIP प्रोटेक्शन में वैसे किसी और जगह, तो आपने ये इनका जो कोल्ट M4 है, ये आजकल इनका स्टैंडर्ड वेपन है। बाकी फौज के पास ये वेपन नहीं है। इसका जो स्पेशल स्कोप है, ऐसा स्कोप भी आपने नहीं देखा होगा। ओवरऑल इसका नाम UDL है, इस स्कोप का नाम। काम इसका क्या है? क्विक एक्विजिशन। अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको अंदर से, मगर अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मुझे इस वक्त आपको नहीं नज़र आ रहा, मगर मुझे एक बहुत बड़ा सा रेड लेज़र डॉट नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं रूम एंट्री करूँगा तो मुझे अपना जो टारगेट है वो जल्दी पाया जाएगा। साथ ये ख़ास चीज़ है, ये भी फ़ौज में कहीं और नहीं है। ये वो डिवाइस है नाइट विजन गियर के लिए जो कनेक्ट करती है SSG के शूटर को उसके टारगेट से। आपको कोई डॉट नहीं नज़र आएगा, कोई शुआएं नहीं नज़र आएंगी, ना जो दुश्मन है उसे SSG वाला नज़र आएगा, मगर इसको टारगेट नज़र आएगा, और जब इसको टारगेट नज़र आएगा तो SSG का जो शूटर है उसे टारगेट नज़र आएगा। साथ इसके बॉटम पे ये ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है, इसका एक अलग ट्रिगर होता है। ये इसके दो ग्रेनेड्स हैं, ये स्मोक ग्रेनेड है और ये जो है ये अल्लाह को प्यारा होने वाला ग्रेनेड है, मतलब हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है। जब आपने एंगेज, मॉर्टली एंगेज या फेटली एंगेज करना होता है। M4 की दो वर्जन्स हैं, वाज़े तौर पे अलग नज़र आ रहा है आपको। ये इसकी कार्बाइन वर्जन है, बैरल लंबा होता है, इसका लॉन्ग रेंज रोल है, इसका इधर कॉम्बैट ग्रिप, एक्स्ट्रा ग्रिप स्टेडीनेस के लिए लगी हुई है। ये आपका कमांडो वर्जन, इसका कार्बाइन से छोटा इसका बैरल है। स्कोप्स सबके ये वाला और ये वाला होलोग्राफिक स्कोप्स हैं, मतलब कि खाली मैग्निफिकेशन नहीं हो रही मगर टारगेट की एक्विजिशन, उसे देखना और उसे पिन पॉइंट करना भी सफाई के लिए SSG के जवान के लिए आसान है। ज़रार का एक एंटी हॉस्टेज रोल में एक डोर ब्रीचिंग रोल भी होता है, दरवाजे तोड़ना, खिड़कियों से आना, बड़े बड़े जो गेट्स हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको ब्रीच करना। उनके लिए आपकी ये
पंप एक्शन शॉर्ट गन्स की अलग अलग साख्त होती है। छोटी है ये वंस अगेन शॉर्ट रूम शॉर्ट क्लियरेंस के लिए जिधर जगह कम हो। ये वाली ऑफ कोर्स बड़ी है जिधर आप इसका जो स्ट्रॉन्ग बैरल है उसे भी आप यूज कर सकते हैं रीचिंग के लिए। ये आपका स्लग राउंड है। ये जो स्लग है ठक करके कुंडी में लगता है, कुंडी को फाड़ देता है। और ऑफ कोर्स ये आपका स्मोक राउंड है। मगर ऑफ कोर्स हॉस्टेज टेकिंग, हॉस्टेज रेस्क्यूइंग वगैरह में सबसे ज़रूरी काम शायद लॉन्ग डिस्टेंस से होता है, दूर से होता है। और उधर हमारी जो स्नाइपर राइफल्स हैं वो एक्शन में आती हैं। ये जो पहली दो हैं ये अमेरिकी साख की हैं, ये रेमिंगटन्स हैं। बाइपॉड जिनके लगे हुए हैं। बाइपॉड क्यों होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? बाइपॉड की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वेपन ठीक ठाक भारी है। तकरीबन 8-8.5 किलो इसका वज़न है। ये आप शोल्डर पे नहीं स्लिंग कर सकते, इसका बैग होता है। अलग मैग्निफिकेशन के इनके स्कोप्स हैं। तकरीबन 800 मीटर इसकी रेंज है। ये रेंज बाकी वेपन्स की नहीं है। रेमिंगटन 700 है, ये इस वक्त लेटेस्ट आपका है। फाइबर ग्लास इसकी कंपोजिट बॉडी है। तकरीबन 8-8.5 किलो इसका वजन है। ये जब आप ज्यादा टैक्टिकल एक्सरसाइजेस पे जाते हैं ये उस वक्त यूज होती हैं। ये बाय द वे इसका ये स्कोप का एडिशन है जो आप अगर रात को ये वाला लगा लें और ये वाला उतार लें तो ये आपका नाइट स्कोप भी आपको नाइट कैपेबिलिटी भी मिलती है। फिर ऑफ कोर्स आपका AWA का स्नाइपर वेपन, ये एक काउंटर पार्ट है कह लें रेमिंगटन का। ये ब्रिटिश हैं, सेम थिंग, वेट ज़्यादा है, रेंज सिमिलर है, काम डिफरेंट है क्योंकि स्कोप जो है इसका ज़रा ज़्यादा बड़ा है, जर्मन है। मगर जो आपकी जो हैवी ड्यूटी बैड बॉय है वो ये दोनों हैं, बैरेट और रेंज मास्टर। अब ये इन्हें मैं उठा नहीं सकता, काश मैंने उठा सकता, बट तकरीबन 13 किलो बैरेट का वेट है, अराउंड 18 किलो रेंज मास्टर का वेट है। ये जब SSG मूव करती है तो SSG इसको डिसअसेंबल करके एक डब्बे में सूटकेस में पैक करके मूव करती है। 1800 मीटर तकरीबन दोनों की बराबरी की रेंज है। इनका राउंड भी ज्यादा बड़ा है, 12.7 राउंड। इन्हें एक्चुअली आप एंटी मटेरियल वेपन कहते हैं, जो मटेरियल को फाड़ देता है, बंकर को, गाड़ी को, जहाज को। फर्ज करें दुश्मन पीछे छुपा हुआ है किसी बंकर के या किसी गेट के, दिस गाय कम्स इनटू प्ले। बाकी सपोर्टिंग जो आपका गियर है इसमें जरूरी है आपके 9mm छोटे साइड आर्म से लेकर आपके हाई वेलोसिटी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस वेपन्स। और अगेन स्नाइपर्स इस वक्त अगर आप स्टडी करें SSG को तो स्नाइपर्स का रोल अहम है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में मीरान शाह को क्लियर करने से पहले स्नाइपर्स वो पहला स्पेयर हेड थे जो मीरान शाह गए थे और जिन्होंने उधर दुश्मनों को टारगेट किया था और शायद इसको भी यूज़ किया था। ये आपका एक्यूरेसी इंटरनेशनल की स्टैंडर्ड आपकी स्नाइपर राइफल है, मगर ख़ास इसमें एक जर्मन स्कोप भी लगा हुआ है और ख़ास इसमें साइलेंसर भी लगा हुआ है। अब ये मीरान शाह में किसके खिलाफ यूज़ हुई है ये मुझे नहीं पता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि यूज़ हुई है। अच्छा, वेपनरी तो एक तरफ, मगर सर्वाइवल भी ज़रूरी है। थोड़ी सी पेट पूजा, थोड़ा सा न्यूट्रिशन, क्योंकि